नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो क्या क्या चैलेंजेस उसे फेस करने पड़ते हैं और किस तरह से वो उन चैलेंजेस से ओवरकम कर सकता है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो हर चीज़ पर एप्लीकेबल है, चाहे फिर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो बात ये है कि क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिस तरह से मैं हर बार अपने क्रैश कोर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, तो ब्रीफ में आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप क्रैक करना चाहते हो डीयू जेट, इपमेट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के, तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा। बाकी डिटेल्स वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अपना माइंडसेट करते हैं कि हाँ आज से मुझे प्रिपरेशन करनी है, उस वक्त हम लोग, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल टॉप पर होते हैं। एंड उस दिन हम लोग क्या करते हैं, नोटबुक परचेज कर लेते हैं। नोट्स बनाने के लिए हम लोग टाइम टेबल बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं, या फिर बुक्स परचेज कर लेते हैं। तो एक तरह से पूरी हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है ये ग्राफ, तो पहला जो पॉइंट है वहां से हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं सारी चीजें मेंटेन करके। फिर हम अपना मोमेंटम बनाते हैं कि हर रोज कितना पढ़ना है हम लोगों को, और उस मोमेंटम के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और जब आप अपनी पीक पर होते हैं तब ऐसा मूवमेंट आपके साथ जरूर होता है कि आपका मोमेंटम जो है वो ब्रेक होता ही होता है। अब वो देखिए मूवमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। फिलहाल की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो मान लीजिए अगर फैमिली में किसी को कोविड हो गया है तो आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। तो आपका जो मोमेंटम आपने बनाया था हर रोज पढ़ने का, रेगुलरिटी आपने बनाई थी, वो ब्रेक हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई इवेंट हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है, फैमिली फंक्शन हो जाता है, तो 2-3 दिन के लिए, तो उससे भी आपका मोमेंटम ब्रेक हो सकता है। और अभी फिलहाल कोविड है, लेकिन इसके बाद मान लीजिए कोई फैमिली ट्रिप बन जाती है तो उससे भी आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही मोमेंटम ब्रेक होता है, आपकी जो प्रिपरेशन थी जो ऊपर गई थी वो ग्राफ वापस से डाउन होना शुरू हो जाता है। एंड अगेन आप उसी मोमेंट पर पहुंच जाते हैं जब आपको लगता है कि यार अब मुझसे नहीं होगा, अब एक काम करते हैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, इस बार तो नहीं होने वाला है। इस बार मेरी जो पढ़ाई थी वो ब्रेक हो गई है। शुरुआत में जोश था, मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है। तो देखो, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। और इसी मूवमेंट पर जब आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, दो लोग डिसाइड होते हैं। एक वो जो क्रैक कर जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि इसी मूवमेंट से मुझे अपना ग्राफ दोबारा से ऊपर ले जाना है। एंड दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि यार चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेंगे। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेंगे, उनका ग्राफ दोबारा से नीचे चला जाता है। और जो लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं, आज से मुझे दोबारा अपना मोमेंटम बनाना है, तो वो जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने ग्राफ को दोबारा से ऊपर ले जाते हैं। तो वही डिफरेंस आ जाता है कि कौन स्टूडेंट क्रैक करेगा और कौन स्टूडेंट बैक स्टेप ले लेगा। आई होप चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी। इसके साथ साथ देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो बिल्कुल रियल है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी है चाइनीज बैम्बू ट्री की। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जो चाइनीज बैम्बू ट्री होता है उसमें पानी देते रहते हैं लोग, 1 साल तक देते हैं, 2 साल तक देते हैं, 3 साल तक देते हैं। 3 साल तक वो पेड़ जो है बिल्कुल छोटा सा रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन 4 साल जब पानी देते हैं, 4th ईयर जब पानी देते हैं, तो उसकी जो हाइट है वो 100 फीट तक बढ़ जाती है 1 साल के अंदर। अब आप सोच रहे हो कि यार इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इसका ये मतलब है कि जो पानी दिया था 3 साल तक, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, 3 साल तक उसकी रूट्स बढ़ रही थी। एंड रूट्स ने ग्रिप बना ली थी जमीन के ऊपर, ताकि जब 4th ईयर के अंदर पेड़ जब बड़ा हो, जब बैम्बू ट्री 100 फीट का हो जाए, तो बैलेंस बना रहे। 3 साल तक रूट जो थी वो ग्रो कर रही थी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आप आज ही एंट्रेंस क्रैक कर दोगे। हो सकता है कुछ टाइम के बाद आप एंट्रेंस क्रैक करो, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। और कभी भी जो आपने प्रिपरेशन की होती है वो कभी भी खराब नहीं जाती है। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब देखिए, मैं 2 स्टूडेंट्स की बात करता हूं। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो होते हैं जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स होते हैं। जो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स होते हैं उनके इमोशंस नॉर्मल रहते हैं। जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके इमोशंस हमेशा एक्सट्रीम पर रहते हैं। मान लीजिए
एक जो मोटिवेटेड स्टूडेंट है उसने कोई मॉक अटेम्प्ट किया, अगर उसके मॉक में थोड़े से अच्छे मार्क्स आ गए तो उसे लगेगा कि मैं तो एंट्रेंस क्रैक कर दूंगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। अगर उसका मॉक थोड़ा सा बेकार हो गया तो उसे लगेगा कि यार अब मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा। उसके जो इमोशंस होंगे वो हमेशा पीक पर ही रहेंगे। लेकिन जो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट होगा, मान लीजिए उसने कोई मॉक दिया, उसका बहुत अच्छा मॉक हो गया, तो इसका मतलब वो ये नहीं सोचेगा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, वो फिर भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, हर रोज रेगुलरिटी बनाकर रखेगा और उसी स्पीड से पढ़ाई करता रहेगा। अगर उसके मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं मॉक के अंदर तो वो रेक्टिफाई करेगा कि गलतियां कहां पर है एंड उसको इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर, नेक्स्ट मॉक के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो देखिए यही फर्क होता है डिसिप्लिन स्टूडेंट के अंदर एंड एक मोटिवेटेड स्टूडेंट के अंदर। तो आप मोटिवेटेड रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके इमोशंस बिल्कुल एक्सट्रीम पर रहने चाहिए। आपको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, आपको हर रोज पढ़ाई करनी होगी, आपको मोमेंटम जो है वो कभी भी ब्रेक नहीं करना होगा। इस चीज की आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमारा मन नहीं करता है पढ़ने का, या फिर कोई भी आप कंपटीशन कर रहे हो, प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता है, तो उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन आप एक काम कीजिए, मान लीजिए आपको क्वांट्स पढ़ना है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है कि क्वांट्स पढ़ने का, तो आप उस दिन थोड़ा पढ़ लीजिए एंड जीके पढ़ लीजिए। जीके में आप इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप वर्बल पढ़ सकते हैं, वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं। तो आपका स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आपका जो मोमेंटम है वो भी ब्रेक नहीं होगा, वो भी हर रोज मेंटेन रहेगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन रहना है, और हो सकता है अगर आप मोटिवेटेड भी है तो थोड़े से मोटिवेटेड रहिए लेकिन डिसिप्लिन में रहिए। अगर आप पूरी तरह से मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके इमोशंस जो है एक्सट्रीम पर रहेंगे, वो पीक पर रहेंगे और वो कभी भी आपको डीमोटिवेटेड भी कर सकते हैं। मतलब जो इंसान जितनी जल्दी मोटिवेट होता है वो उतना ही जल्दी डीमोटिवेट भी हो जाता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। एंड जो इंसान डिसिप्लिन में रहता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, एंड जो धीरे धीरे ग्रो करता है, जो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है, वही इंसान क्रैक कर पाता है एंट्रेंस एग्जाम्स को। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जो आपको डिप्रेशन में ले आते हैं। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट ड्रॉप करते हैं, उन्हें लगता है कि यार अगर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं हुआ फिर मैं क्या करूंगा, एक साल मेरा खराब हो जाएगा, तो उनका हमेशा से पर्सपेक्टिव रहता है। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जिनको सोसाइटी थोड़ा सा अलग तरह से ट्रीट करती है। मान लीजिए कोई आपके पास आया और उसने कहा कि अरे यार 3 साल से मैं भी ट्राई कर रहा हूं, मेरा ही नहीं हुआ, तेरा कहां से होगा। तो ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है उस स्टूडेंट पर जो प्रिपरेशन कर रहा है। तो सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, उससे भी आप बचने की ट्राई करो। और अगेन मैं यही कहूंगा कि आप चाइनीज बैम्बू ट्री की जो कहानी है उसको याद रखो कि कंसिस्टेंसी बनाकर रखो, एक दिन आपका टाइम आएगा। एंड दूसरी चीज ये कि मोटिवेटेड होने के बजाय आप डिसिप्लिन में रहना सीखो, क्योंकि डिसिप्लिन जहां पर आपको ले जा सकता है, मोटिवेशन शायद आपको वहां ना ले जा पाए। तो एक्सट्रीम अपने इमोशंस को मत करो, डिसिप्लिन रहो और कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करो, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। सो आई होप आज की जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत आपको समझ आई होंगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको हमारे क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूं। सो अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो टॉप इंस्टीट्यूशंस के, तो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 150+ आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर जीके, वर्बल, एलआरडीआई एंड क्वांट्स है। इसके साथ साथ आपको 150+ टॉपिक टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है, जहां पर फैकल्टी आपके सारे के सारे डाउट सोल्व करती है। 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। इपमेट के मॉक टेस्ट अलग है, ड्यूजेट के मॉक टेस्ट अलग हैं, क्राइस्ट के अलग हैं, आईपीयू के अलग हैं। तो इस तरह से आपको 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के। इसके अलावा आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है। मतलब आज सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड की है हमारी फैकल्टी के बारे में, कितनी हाईली क्वालिफाइड है। तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलती है। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपको सारी की सारी डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियोस पसंद आती है तभी आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कीजिएगा, वरना आप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको आज काफी सारी चीजें समझ आई होंगी।